आज हम लोग बात करने वाले हैं खुजली को हल्के में ना ले, बिल्कुल ट्रीटमेंट बताऊंगा पूरे ए टू जेड। बट मैं बताऊंगा टाइप ऑफ इचिंग, कितने प्रकार की खुजली होती है, क्यों खुजली सही नहीं हो रही है, क्योंकि आप ठीक से ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो। ठीक से ट्रीटमेंट नहीं होगा, आप खुजली को नहीं पहचानोगे तो कहां से वो ठीक होगी, पूरी चीजें डिस्कस करेंगे। बट मेडिकल छात्रों के लिए वीडियो है, कुछ से दवाई लेने की सलाह नहीं देंगे। इचिंग क्या होती है, खुजली समझो। इचिंग मेक अस वांट टू स्क्रैची इन द स्किन, यानी कि खुजली में त्वचा को खुजालने का मन करता है। कंटिन्यूअसली पेशेंट को इचिंग चलती रहती है, वो किसी पर्टिकुलर प्राइवेट पार्ट पे हो सकती है, हाथ पे हो सकती है, फेस पे हो सकती है, बॉडी में कहीं भी हो सकती है। इचिंग में भी ऑकर विद और विदाउट रेशेस, यानी कि रेशेस बन भी सकते हैं किसी पेशेंट को रेशेस नहीं भी बनेंगे। एलर्जिक इन्फेक्शन एंड स्किन ड्राई कैन बी कॉज इचिंग, किसी प्रकार से एलर्जी हो उससे हो सकता है, या फिर ड्राई स्किन सूखी त्वचा के कारण भी ऐसा होता है। ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द कॉज, यानी कि जो इलाज है वो मरीज के कारण पर निर्भर करता है कि किस प्रकार की खुजली हुई है, वही तो हम समझते हैं। देखो आगे बताता हूं। 1 एलर्जिक इचिंग, सबसे पहले हम एलर्जिक इचिंग को समझने की कोशिश करते हैं। इचिंग कैन अकर ड्यू टू एन एलर्जी, यानी कि एलर्जी के कारण खुजली हो सकती है। पेशेंट को इस तरह की कंडीशन देखने को मिलेगी एलर्जी के कारण। रेडनेस हो जाएगी, लाल लाल दिखाई देगा, रेशेस हो जाएंगे, इस तरह से रेड और रेशेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लालिमा और दाने जैसा महसूस होगा पेशेंट की बॉडी पे। सॉप कॉस्मेटिक और मेडिसिन, यानी कि साबुन वगैरह को यूज कर रहे हो उससे एलर्जी है, कोई क्रीम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उससे एलर्जी हो सकती है, या फिर पर्टिकुलर किसी प्रकार की दवाई से एलर्जी हो सकती है। कारण डिपेंड करता है कि किस चीज से एलर्जी हो रही है पेशेंट को। अवॉइड द ट्रिगर्स, यानी कि भैया ऐसी चीजों को अवॉइड करना ही पड़ेगा, तभी आपका इलाज संभव है। ऐसे कंडीशन में पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है बता देता हूं। ट्रीटमेंट सेट्राजिन टैबलेट यूज करना है, एंटीहिस्टामाइन है, एक टैबलेट रात के समय देना है। मार्केट में डॉक्टर रेड्डीज और भी कंपनियां बनाती है, आप सेट्राजिन कंपोजिशन याद रखो। कैलामाइन लोशन खुजली में आराम देगा पेशेंट को। साथ में हाइड्रोकोर्टिसोन स्टेरॉइड है, सावधानी से यूज करना, साइड इफेक्ट हो सकता है। 1% ही यूज करना हाइड्रोकोर्टिसोन, जहां पर एलर्जिक इचिंग हो रही है, और उस चीज को दोबारा यूज मत करना जिससे एलर्जी हुई हो पेशेंट को। 5 डे के लिए यूज कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट आता है स्कैबिस इचिंग। स्कैबिस इचिंग बहुत खतरनाक कंडीशन होती है, जो एक माइट होता है, कीड़ा होता है, टिनी माइट होते हैं, इस तरह के देखने को मिलते हैं आपको। इचिंग यूजुअली रोज नाइट, यानी कि खुजली अक्सर रात में ज्यादा पेशेंट को होती है, इस चीज का ध्यान रखना। स्मॉल बम्प्स अपीयर ऑन द स्किन, त्वचा के ऊपर स्मॉल बम्प्स आपको देखने को मिलेंगे, और इट कैन स्प्रेड क्लोज स्किन कॉन्टेक्ट, और ध्यान रखना जिसको इन्फेक्शन हुआ है उससे आपको इन्फेक्शन फैल सकता है, तो उससे दूर रहना। ट्रीटमेंट यहां पे लिखा हुआ है, एक बार आप इसको अच्छे से देखकर स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। इसका ट्रीटमेंट बेसिकली पेशेंट की कंडीशन पर ही डिपेंड करेगा। नेक्स्ट फंगल इचिंग, सबसे ज्यादा रिंगवॉर्म देखने को मिलती है। फंगल इन्फेक्शन कैन कोज इचिंग, यानी कि फंगल संक्रमण से खुजली पेशेंट को हो सकती है। स्किन में भी बिकम रेड और स्कैली, यानी कि त्वचा पपड़ीदार हो सकती है, पपड़ी जैसी निकलने लग जाएगी, गोल घेरा बन जाएगा। इट कॉमनली अफेक्ट मोस्ट एरिया, देखो जो गीली कपड़े पहनते हैं ना उससे ये ज्यादा भड़कती है, उससे ज्यादा ये मॉइस्चर मिलेगा तो ज्यादा इचिंग होगी, गीले कपड़े नहीं पहनना है। कीप द एरिया क्लीन एंड ड्राई, और एरिया को साफ और क्लीन रखना है जहां पर फंगल इन्फेक्शन से इचिंग हुई हो। ट्रीटमेंट बता दूं, आओ देखो। टर्बिनाफाइन टैबलेट यूज करेंगे फंगल के संक्रमण को नियंत्रण, एक टैबलेट देंगे 250 mg ओडी। इसके अलावा क्लोट्राइमाजोल 1% क्रीम फंगल यूज करेंगे, कैंडिडिया के नाम से मिलती है। क्लोट्राइमाजोल जिसे कहते हैं बीडी, दिन में 2 बार त्वचा पे लगाना है। टर्बिनाफाइन की 1% की क्रीम भी यूज करेंगे हम, ताकि देखो रिंगवॉर्म है ना, बहुत ज्यादा जिद्दी होती है, जाती नहीं है, उस पे आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। टर्बिनाफाइन टैबलेट भी लो, टर्बिनाफाइन क्रीम भी यूज करो ऑन द सरफेस ऑफ स्किन, और क्लोट्राइमाजोल 1% आप यूज करो, इजीली वो रिकवर
हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्जिमा भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। एक्जिमा क्या होता है? एक्जिमा कॉज द ड्राई इची स्किन, सूखी पपड़ीदार त्वचा हो जाती है, खुजली चलती रहती है। स्किन में भी बिकम रेड और रफ हो जाती है, त्वचा लाल लाल और रफ दिखने को मिलती है। ड्राई स्किन कैन मेक इचिंग रोजे, यानी कि सूखी त्वचा खुजली बढ़ा सकती है, ध्यान रखना। और मॉइस्चराइजर हेल्प करता है, कैरवी का यूज कर सकते, और भी अलग अलग आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग जो मॉइस्चराइजर सूट करे उसको स्किन पे लगाओ, इजीली एक्जिमा क्योर हो सकता है। ट्रीटमेंट की मैं बात करूं, सेट्राजिन एंटीहिस्टामाइन खुजली की वाली जगह पर आपको यूज करना है टैबलेट को, और इसका क्रीम फॉर्म भी अवेलेबल होता है, यूज कर सकते हो, बट ये टैबलेट यूज करो। हाइड्रोकोर्टिसोन 1% यूज करना है, और मॉइस्चराइजर आपको यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया मतलब पित्त जिसे कहते हैं, पित्त के कारण ऐसे बदल निकल जाते हैं, बम्प स्किन के होने लगते हैं। अर्टिकेरिया कॉज ईचिंग, राइज, पेचेस या पेचेस यानी कि बम्प टाइप को देखने को मिलेंगे। इट कैन अपेयर सडनली, और ये सडनली उत्पन्न होते हैं ना, जैसे 2 मिनट पहले खुजली चली से बदल बदल पूरी बॉडी में निकल गया। आपको बहुत बार हुआ होगा। एलर्जी कैन ट्रिगर, अर्टिकेरिया को एलर्जी और ज्यादा ट्रिगर कर सकती है। एंटीहिस्टामाइन हेल्प करता है कंट्रोल करने में। कौन कौन से ट्रीटमेंट बनते हैं? ट्रीटमेंट में सेट्राजिन टैबलेट आप यूज करो, एंटीहिस्टामाइन बेस्ट है। इसके अलावा लिवोसेट्राजिन का भी ऑप्शन है, बट लिवोसेट्राजिन भी अच्छी होती है। जिसको सेट्राजिन से एलर्जी है वो लिवोसेट्राजिन यूज कर सकता है। 10 mg ओडी, सेम केलामाइन लोशन और मेंथोल स्मूथिंग क्रीम। अगर ये दोनों अवॉइड करके मेंथोल स्मूथिंग क्रीम भी लगाओगे तो काफी अच्छी ठंडक मिलेगी, और अर्टिकेरिया बहुत जल्दी कवर होने में हेल्प हो जाती है, मार्केट में अवेलेबल होता है। इंसेक्ट बाइट ईचिंग, कीड़ों के काटने से क्या क्या, मॉस्किटो हो गया, सैंड फ्लाई हो गया, इसके अलावा हाउस फ्लाई, सैंड फ्लाई, एंट हो गया, फ्लाई हो गया, या फिर बेड बग यानी कि खटमल, पिस्सू, चीटा, मक्खी के काटने की वजह से ऐसा होता है। लाली में सूजन हो जाती है, मॉस्किटो और जो मच्छर और अन्य कीड़ों के कारण हो सकता है। अवॉइड स्क्रैचिंग, खुजालना अवॉइड करना। ट्रीटमेंट क्या करोगे? सिंपल है, इंसेक्ट के मोन्टर एलसी टैबलेट आप यूज करो अगर जरूरत है तो, बट मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा। इसके बदले आप केलामाइन लोशन यूज करो। हाइड्रोकोर्टिसोन भी अगर बहुत ज्यादा इंफेक्शन हुआ है तो स्टेरॉइड यूज करो, वरना सिंपल केलामाइन लोशन से वो रिकवर हो जाता है। अब आपको ये पीडीएफ अगर चाहिए, टॉपिक कंप्लीट होता है तो हमारा 950 वाला कोर्स है, व्हाट्सएप से मिल जाएगा। इंडियन मेडिकल लेक्चर प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लो। 1500 से ज्यादा स्टूडेंट इसकी स्टडी करते हैं। सारी चीजें प्ले स्टोर पर इंडियन मेडिकल पे मिलेगी। कोर्स होने पर सर्टिफिकेट भी मिलता है। ये व्हाट्सएप नंबर है, ये एप्लीकेशन है, ये कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, यूर इंडियन मेडिकल लेक्चर।